अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। अब सिंप्लीफाई करने हैं हमने इन तीन पार्ट्स को। देखें तो यहाँ पर जस्ट हमें मिला है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, चाहे जिस मेथड में भी हम कर सकते हैं करें। हमें कोई शर्त नहीं है कि हमें किसी खास मेथड से करने हैं। तो जो सिंपल मेथड है यहाँ पर मैं वो सिंपल मेथड यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करूँगा। देखें यहाँ पर 3 पर 5 का पावर है और यहाँ 3 के ऊपर 2 का पावर है। एक्सपोनेंट का मतलब ये जो 3 है ये खुद से 5 टाइम मल्टीप्लाई है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे 5 टाइम इस तरह। और डिनोमिनेटर में 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम डिनोमिनेटर में इसको ऐसे लिखेंगे। अब 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे और हमारा आंसर आएगा 1। तो अब यहाँ भी देखें तो इस 3 को इस 3 के साथ मैं कैंसिल कर देता हूँ, मतलब कि डिवाइड कर देता हूँ। इसी तरह इस 3 को इस 3 के साथ मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब हमारे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, और डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो हम वो लिखते नहीं। अब यहाँ पर जो 3 है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई में बचा है, तो 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई में यहाँ उतारते हैं। इसी तरह अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करूँ 9 और 9 से 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 27। तो इस तरह ये सिंप्लीफाई होके हमें मिला। तो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखें तो हम पहले तो वही काम करेंगे, इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। 2 के ऊपर 4 का पावर, तो 2 जो है वो 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे। और ये वाला डॉट देखिए, ये दरमियान में डॉट है, तो ये डॉट हमेशा मल्टीप्लिकेशन की निशानी होती है। तो 2 पावर 4 और 5 पावर 3 के दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो हमने इसको ब्रैकेट में रखा। मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट में भी रख सकते हैं आप। और 5 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ऐसे लिखूंगा। और नीचे डिनोमिनेटर में 10 पर 2 का पावर है, तो 10 2 टाइम। अब यहाँ पर अगर बेस सेम होते तो हम इस तरह कैंसिल कर देते, लेकिन बेस सेम नहीं है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इनको मल्टीप्लाई करके। तो 2 के ऊपर 4 का पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 से 2 मल्टीप्लाई 8, और 8 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 मिलेगा। तो 2 का पावर 16 मल्टीप्लाई। इसी तरह 5 के ऊपर 3 पावर, तो इन दोनों 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 25, और 25 में मज़ीद मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ, ये 5 है, तो 25 में मैं मज़ीद 5 मल्टीप्लाई करूँ 1 2 5। इसी तरह 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 होगा। तो अब यहाँ देखें मज़ीद सिंप्लीफाई होते हैं, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 125 है, तो दोनों को 25 से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 25 का टेबल 4 टाइम और यहाँ पर 25 का टेबल 5 टाइम, ये सिंप्लीफाई हो गए। अब 16 बचा है इस तरफ, तो 16 और 4 भी एक दूसरे से डिवाइड होते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। इसको 4 का टेबल 1 टाइम और इसके लिए 4 का टेबल 4 टाइम। अब देखें इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। डिनोमिनेटर में हमारा 1 बचा है, तो डिनोमिनेटर में 1 बचने का मतलब हम डिनोमिनेटर को नहीं लिखते। तो यहाँ 4 बचा है मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5, तो अब इन दोनों को मज़ीद मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर जो आएगा वो 20 आएगा। तो अब तीसरे नंबर में देखते हैं, तो a प्लस बी जिसके ऊपर 2 का पावर है और c प्लस डी के ऊपर 3 का पावर है, तो डिनोमिनेटर में भी सेम बेस हैं, तो पहले तो इनको हम एक्सपोनेंट से हटाकर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ब्रैकेट
जिसके ऊपर 2 का पावर है तो इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, a प्लस बी। इसी तरह दोबारा a प्लस बी। तो ये मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट हैं तो मल्टीप्लिकेशन की निशानी नहीं रख रहा। यहाँ पर c प्लस डी के ऊपर 3 पावर है तो इस ब्रैकेट को मैं 3 टाइम लिखूंगा। अब सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो ये 1 टाइम है तो समझो 1 टाइम ही लिखेंगे इसको। और यहाँ पर 2 टाइम है, c प्लस डी जो है वो 2 टाइम है तो इस ब्रैकेट को हम 2 टाइम लिखेंगे इस तरह। अब बेस सेम है तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट के साथ कैंसिल, और c प्लस डी ये इसके साथ कैंसिल होगा, और मज़ीद देखें तो ये भी इसके साथ कैंसिल होगा। डिनोमिनेटर में सब कैंसिल हो गए। अब जो नोमिनेटर से बचा है उसको हम यहाँ उतारेंगे तो ये एक ब्रैकेट a प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट ये वाला c प्लस डी। तो ये इस तरह सिंप्लीफाई होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 3 पार्ट्स थे इनको हमने सिंप्लीफाई करा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो पार्ट्स मिले हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करने हैं, लेकिन एक्सपोनेंट्स लॉ के मुताबिक। एक्सपोनेंट्स लॉ आप पिछले क्लास में भी पढ़ के आए हो। यहाँ पर देखें, थोड़ा सा इनको दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो मैंने लॉ जो है वो यहाँ पर लिखे हैं। पहली लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में क्या है, सेम बेस होगा और मल्टीप्लिकेशन की निशानी दरमियान में होगी तो उसके पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह देखें तो सेम बेस है 2 और इसके पावर्स को हमने ऐड कर दिया। लॉ ऑफ पावर, तो यहाँ पर एक ही बेस है, अगर ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जिस तरह इस मिसाल में देखें आप, 2 के ऊपर 2 पावर और ब्रैकेट के बाहर 3 एक्सपोनेंट मतलब 3 पावर, तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर 2 टर्म्स ब्रैकेट में रखे होंगे और मल्टीप्लिकेशन की निशानी होगी, ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट रखा होगा तो वो एक्सपोनेंट इन दोनों से वास्ता रखता है, तो ये एक्सपोनेंट इन दोनों को अलग अलग भी दे सकते हैं हम। जिस तरह इस मिसाल में देखें x y ब्रैकेट में और एक्सपोनेंट 3 बाहर है तो ये एक्सपोनेंट 3 दोनों को दिया गया है। तो इस तरह जब भी 2 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में किसी ब्रैकेट में होंगे और पावर बाहर होगा तो वो पावर उन दोनों के लिए होगा। तो लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट, तो सेम जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर डिवीजन में है, तो फ्रैक्शन मींस डिवीजन, तो a डिवाइडेड b, तो ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हैं और ब्रैकेट के बाहर अगर एक्सपोनेंट रखा है तो वो एक्सपोनेंट इन दोनों के लिए है, इन दोनों को अलग अलग दे सकते हैं जिस तरह इस मिसाल में है। लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, तो यहाँ पर जिस तरह पहले वाले में मल्टीप्लिकेशन की निशानी है तो पावर ऐड होंगे, यहाँ पर सेम बेस है, अगर डिवीजन की निशानी है तो हम पावर्स को माइनस करेंगे। अब माइनस की कुछ कंडीशन है, अगर नोमिनेटर वाला पावर बड़ा है तो डिनोमिनेटर वाला पावर नोमिनेटर वाले पावर से माइनस करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में पावर बड़ा है तो नोमिनेटर वाला पावर नीचे आएगा और माइनस होके जो बेस होगा उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। और अगर बेस भी सेम है और पावर भी सेम है तो ऐसी कंडीशन में बेस के ऊपर 0 पावर आएगा, तो जब भी किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर आया तो वो इक्वल टू 1 होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखें यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो यहाँ पर पहली वाली लॉ सेम बेस है 1/3 और मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे और इसके पावर्स को ऐड करेंगे 4 + 5,
तो 4 से 5 को जब प्लस करेंगे तो 1/3 इसके ऊपर पावर जो आएगा वो 9 आएगा। तो अगर हम इसी पावर को इस लॉ के मुताबिक इन दोनों को देना चाहें तो हम दोनों को ऐसे अलग अलग भी दे सकते हैं। तो ये यहाँ तक भी सिंप्लीफाई हो सकता है इस लॉ को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में दोनों लॉ यूज़ करे हैं। आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस लॉ को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बुक के हिसाब से आप यहाँ तक फाइनल कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, तो सेम यही लॉ है, सेम बेस है, तो पावर जो है वो ऐड होंगे। तो यहाँ पर भी सेम बेस है और मल्टीप्लाई की निशानी है, तो हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे, 5 से 2 को प्लस कर देंगे तो 3 4, ये जो हमारा बेस है, तो इन दोनों को प्लस करके एक्सपोनेंट यहाँ रखेंगे। मज़ीद अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये जो पावर है इस लॉ के मुताबिक दोनों को हम अलग अलग दे सकते हैं इस तरह। तो बहुत ही आसान है, लॉ को समझना है। लॉ अगर समझ आ गए तो इनको हल करना कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ भी देखें सेम रूल है, सेम लॉ है, 4/5 है, यहाँ पर ये माइनस में है तो दोनों बेस सेम हैं। अगर माइनस में है लेकिन बेस सेम है तो हम इसी तरह -4/5 को 1 टाइम लिखेंगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की निशानी है। तो ये वाली लॉ यही बताती है कि अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, बेस सेम है, तो पावर्स को आप प्लस कर दें। तो सिंपल -4/5 पावर को प्लस कर देंगे तो 8। यहाँ पर देखें, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। 4/5 फ्रैक्शन है, उसके साथ ये माइनस है और यहाँ पर जो पावर है वो अब इवन नंबर है। तो जब भी इवन नंबर का पावर होगा तो इस माइनस को हम ख़त्म कर सकते हैं। हम 4/5 लगाकर एक्सपोनेंट में 8 रखेंगे तो ये इसके ही इक्वल होगा माइनस इवन नंबर। अगर पावर इवन नंबर हुआ तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 4 के ऊपर अलग से हम पावर 8 दे सकते हैं इस लॉ के मुताबिक, और 5 के ऊपर अलग से एक्सपोनेंट 8 दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 लॉ को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेकिन आपके बुक में एक ही लॉ के मुताबिक यहाँ तक सिंप्लीफाई करा हुआ है। अब यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ कैसे होगा। अब देखें, ये मल्टीप्लिकेशन की निशानी है और 2 अलग अलग बेस हैं। तो ये कौन सा है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो A मल्टीप्लाई B, 2 अलग टर्म्स हैं और ब्रैकेट के बाहर जो है वो एक्सपोनेंट रखा हुआ है। तो ये एक टर्म्स है, ये दूसरा टर्म्स है, इसके साथ पावर रखा है तो ये इसका पावर है। तो ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर वाला पावर है ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम -3 लिखेंगे तो ये वाला पावर हम इसको भी देंगे और मल्टीप्लिकेशन की निशानी। इसी तरह 5 स्क्वायर के ऊपर भी ये वाला एक्सपोनेंट रखेंगे। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, -3/3, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लॉ ऑफ पावर लग रहा है। तो 2 पावर हैं एक ही बेस के ऊपर, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 × 3, तो मज़ीद इसको हल करें तो -3 के ऊपर 3 का पावर और मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 6 का पावर। तो ये इस तरह सिंप्लीफाई होगा एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक। अब पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में देखें, इसको 3 × -4 और इसके ऊपर 2 का पावर है और ब्रैकेट के बाहर 3 का पावर है। तो यहाँ पर ये वाला रूल, तो लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट,
अब ये वाला जो एक्सपोनेंट है ये इन दोनों के साथ होगा, लेकिन इससे पहले हम देखें तो -4 के ऊपर स्क्वायर रखा हुआ है, ये एक इवन नंबर है, तो हम इसके माइनस को ख़त्म कर सकते हैं। इवन नंबर अगर पावर में होगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस के बगैर भी। अब जो ये एक्सपोनेंट है ये दोनों टर्म्स के साथ है, तो मज़ीद 3 के ऊपर 3 का पावर मल्टीप्लाई, अब 4 के ऊपर ये वाला पावर और ये वाला पावर, तो 4 के ऊपर 2 पावर होंगे इस तरह। तो लॉ ऑफ पावर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके, तो 3 के ऊपर 3 का पावर और 4 के ऊपर 6 का पावर, तो ये इस तरह सिंप्लीफाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 में देखें तो यहाँ भी सेम बेस है, -a/bc -a/bc और मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, तो सेम बेस है और मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, तो दोनों पावर्स जो हैं वो ऐड होंगे। तो हम इसको जो बेस है उसको 1 टाइम लिखेंगे और उसके पावर्स को ऐड करेंगे। 5 + 4 -a/bc, तो ये दोनों ऐड करने से 9 हो जाएंगे। अब अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो ये जो 9 है ये दोनों के साथ होगा। अब यहाँ पर ये माइनस ख़त्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो एक ऑड नंबर है, तो अगर इवन नंबर होता तो ये माइनस ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा। अब इस माइनस को अगर मज़ीद मैं ये वाली लॉ यूज़ करके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ये वाला जो माइनस है ये मैं किसी एक के साथ रख सकता हूँ, या तो नोमिनेटर के साथ रखूँ या डिनोमिनेटर के साथ रखूँ। तो मैं यहाँ पर इसको नोमिनेटर के साथ रखता हूँ इस तरह करके। अब देखें b एंड c ब्रैकेट के बाहर जो है वो एक्सपोनेंट है, तो b एंड c दो मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग टर्म्स हैं, तो लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई हैं एक दूसरे से। तो ये वाला जो पावर है ये c के लिए भी है और b के लिए भी है, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -a के ऊपर 9 का पावर और b को अलग से 9 पावर देंगे, इसी तरह c को अलग से 9 पावर देंगे। तो पार्ट 7 में देखें तो यहाँ भी तीनों बेस सेम है, -c/d, तीनों बेस सेम है और ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन की निशानी नहीं दिख रही आपको, लेकिन ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। जब ब्रैकेट्स होते हैं तो समझो कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। तीनों बेस सेम हैं तो हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे, c/d करके माइनस की निशानी रख के, तो तीनों पावर को हम प्लस करेंगे इस तरह। तो तीनों पावर्स जब प्लस होंगे तो -c/d, अब पावर्स को हम प्लस करेंगे तो 2 3 5 में 10, तो 10 एक इवन नंबर है, 10 अगर इवन नंबर है तो ये माइनस ख़त्म होके c/d के ऊपर हम सिंपल 10 का पावर रखेंगे और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c के ऊपर अलग से 10 का पावर देंगे और d के ऊपर अलग से 10 का पावर देंगे। तो ये इस तरह इस रूल को भी हमने यूज़ करा है। अब यहाँ पर 8 नंबर में देखें तो यहाँ पर वेरिएबल्स रखे हैं जिनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो जब भी दो वेरिएबल्स आपस में रखे होते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे वेरिएबल्स जितने भी रखे हैं ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये बेस m है और ये m है, इसी तरह ये n है, ये n है और ये t, ये t।
तो 2 बार m है, 2 बार n है और 2 बार t है। तो हम m ये वाला, तो अब इस m को इसके साथ रखेंगे मल्टीप्लाई में इस तरह। अब हम n स्क्वायर रखेंगे और ये वाला n क्यूब जो है इसको n के साथ रखेंगे। इसी तरह मज़ीद t के ऊपर 4 पावर और दूसरा t जो है ये 7 पावर। तो हमने क्या करा, इनको रीअरेंज करा, m वालों को साथ में रखा, n वालों को साथ में रखा, इसी तरह t वालों को साथ में रखा। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, सेम बेस है, तो इन दोनों के पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। अब इस m के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जिसके ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो वो 1 पावर होता है। तो ये दोनों पावर प्लस होंगे, तो m के ऊपर 1 + 5 पावर देंगे इन दोनों को ऐड करके। इसी तरह n के दोनों पावर्स ऐड होंगे तो 2 + 3, तो n के ऊपर 2 + 3 और t के दोनों पावर प्लस होंगे तो 4 + 7 ये दोनों पावर। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, m 6 पावर, मल्टीप्लाई की निशानी उठाकर n 5 पावर और t जो है वो 11 पावर में होगा। तो ये इस तरह सिंप्लीफाई होता है। यहाँ भी सेम कहानी है। तो जो a वाले हैं उनको मैं पहले रीअरेंज करके एक साथ लिखूँगा। ये a वाले तीनों हमने रखे a² a³ a पावर 4। तो इसी तरह अब b वालों को मैं रखूँगा तो b² और b पावर 4, तो स्क्वायर और b पावर 4। इसी तरह c में देखें तो c 5 पावर और c 3, तो इन दोनों को हम साथ में रखेंगे। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज कर दिए हमने, तो ये तीनों बेस सेम हैं, मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, तो ये पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 3 + 4। इसी तरह b 2 + 4, तो इसके दो पावर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, सेम बेस है, तो दोनों पावर प्लस होंगे। c के साथ भी यही होगा, दोनों पावर प्लस होंगे। नाइन पावर, अब मैं मल्टीप्लाई की निशानी फिर हटा देता हूँ, तो इनके 6 पावर्स बनेंगे और इनके 8 पावर्स। तो इस तरह ये सिंप्लीफाई होंगे एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक। तो अब मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम इसी तरह ये एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करके हमने सिंप्लीफाई करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें वही जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करने हैं एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक। अब यहाँ पर सबसे पहला नंबर है 5 के ऊपर स्क्वायर है और ब्रैकेट के बाहर भी 3 का एक्सपोनेंट है। तो एक ही बेस के ऊपर 2 पावर हैं, एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट के बाहर। तो हमारा एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है, हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 6 होंगे। 2 नंबर में देखें xy ब्रैकेट के बाहर 3 है और फिर मिड ब्रैकेट देकर एक और एक्सपोनेंट बाहर रखा हुआ है। तो ये दोनों एक्सपोनेंट के दरमियान में ब्रैकेट आया है, तो समझो कि ये दोनों पावर ऑफ पावर वाले लॉ के मुताबिक मल्टीप्लाई होंगे और ये वाला जो एक्सपोनेंट है ये इन दोनों के दरमियान है, तो पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ये दोनों मल्टीप्लाई हैं और ये जो 3 एक्सपोनेंट है इन दोनों के लिए है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, या तो आप इसको लेकर पहले इन दोनों के लिए रखो या आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, जो आपको बेहतर लगे। मैं यहाँ पर x एंड y को ब्रैकेट में रखता हूँ और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x
y ब्रैकेट के बाहर 15, तो 3 × 5 15। तो ये 15 इस x के लिए भी है और इस y के लिए भी है, तो दोनों को मैं अलग अलग 15 पावर में रखूँगा। तो ये लॉ हमें क्या बताती है कि ये वाले दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके 15 कर दिए। तो अब यहाँ पर पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, दो डिफरेंट टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हैं और ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट है, तो वो एक्सपोनेंट इन दोनों के लिए है। तो जिस तरह यहाँ पर मिसाल है, इसी तरह यहाँ मैंने दोनों को अलग अलग दी है। सेम यहाँ देखें तो यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, या हम सिंप्लीफाई यहाँ देखें -4 है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये माइनस का 4 हम ख़त्म करके पहले हम 4 को प्लस में रखेंगे और फिर जो है इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों पावर ऑफ पावर में मल्टीप्लाई होंगे। 4 के ऊपर 10 का पावर आएगा। पार्ट नंबर 4, तो ब्रैकेट मिड ब्रैकेट है, मिड ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट रखा हुआ है और अंदर दो टर्म्स हैं, -3 इसके ऊपर अलग से 3 पावर है और -4 अलग से 2 पावर में है, और इन दोनों के दरमियान देखें तो कोई साइन नहीं आ रहा, लेकिन ब्रैकेट्स हैं। तो ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि ये वाला टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई है ऐसे। तो मल्टीप्लाई मतलब कि दो डिफरेंट टर्म्स हैं और मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट इस वाले के साथ भी और इस वाले के साथ भी। लेकिन इसको इस रूल से पहले हम देखेंगे तो एक्सपोनेंट जो है वो इवन नंबर है 4 का, तो 4 का जो -4 है इसके ऊपर इवन नंबर का पावर है, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम इस माइनस को ख़त्म कर देते हैं। 3 एक ऑड नंबर है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो 4 है माइनस का, इसके ऊपर इवन नंबर वाला पावर है, तो इसका माइनस हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हम सिर्फ 4 लिखेंगे 2 पावर के साथ, और फिर ये एक्सपोनेंट बाहर अलग से रखेंगे। अब हम पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ये वाला रूल अब देखें तो ये जो बाहर एक्सपोनेंट है ये दोनों के साथ है, तो हम इस एक्सपोनेंट को इन दोनों के साथ रखेंगे, -3 के साथ इसका पावर पहले से है, तो ये वाला पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई है। सेम इसी तरह 4 के ऊपर पहले से 2 पावर है, तो इस पावर को देंगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई हैं पावर्स, तो -3 के ऊपर जो पावर होगा वो 9 होगा। इसी तरह 4 के ऊपर 2 × 3 का पावर, तो पावर 6। अब यहाँ पार्ट नंबर 5, तो ये 3 ब्रैकेट के बाहर है, तो ये 3 इन दोनों के साथ है और b के साथ अलग से 2 का पावर है, तो ये पावर b 2 के साथ भी हम रखेंगे और 5 के साथ भी हम रखेंगे। 5 को मैं ब्रैकेट में नहीं रख रहा कि यहाँ पर कोई पावर पहले नहीं है, तो 1 है, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही 2 पावर बनता है। लेकिन यहाँ पर इसके अब 2 पावर हो गए, तो ये दोनों पावर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं पावर ऑफ पावर रूल्स में। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो b के ऊपर 6 का पावर होगा और 5 के ऊपर 2 का पावर होगा। पार्ट 6, तो यहाँ देखें तो इवन का पावर है, 4/9 जो माइनस का नंबर है इसके ऊपर इवन का पावर है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है। तो 4/9 इसके ऊपर हम 2 का पावर रखेंगे
और जो मिड ब्रैकेट के बाहर वाला एक्सपोनेंट है उसको फ़िलहाल हम यहाँ रखेंगे। तो अब पावर ऑफ पावर वाले लॉ के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। तो मज़ीद 4/9 2 × 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं 4/9 पावर 6। मज़ीद इसको लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट के हिसाब से हल करें तो ये पावर 6 जो है 4 के लिए अलग से है और 9 के लिए अलग से है। सिंप्लीफाई हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में z के ऊपर 3 का एक्सपोनेंट है और ब्रैकेट के बाहर 2 एक्सपोनेंट है, फिर मिड ब्रैकेट के बाहर 4 एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर ये तीनों एक्सपोनेंट के दरमियान में ब्रैकेट्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान में भी ब्रैकेट्स है और इन दोनों के दरमियान में भी ब्रैकेट है। तो यहाँ पर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पावर ऑफ पावर हमें कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। तो आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 24 होगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 2 × 4। तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो आप सिंपली इनको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में रखकर फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा 6 और 6 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो सिंपल इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखें तो बेस सेम है और जब वेरिएबल्स के दरमियान में कोई निशानी नहीं होती तो वो आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की जब निशानी होगी बेस सेम होगा तो पावर्स को हम प्लस कर देंगे। अब ये वाला m जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, तो बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे तो ये सारे पावर्स जो हैं वो आपस में प्लस होंगे। 1 + 2 + 3 + 4। तो पहले हम इन दोनों को, इन पावर्स को प्लस कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर वाला पावर जहाँ है उनको अभी वहीं रहने देंगे और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके पावर्स को हम ऐड करेंगे तो m के ऊपर 10 का पावर आएगा और ये पावर 2 और ये पावर 5। अब देखें सिंपली इसकी तरह हो गया। तो ये 10 × 2 × 5, तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई में रखेंगे। 10 × 2 × 5, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20 और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो पावर होगा 100। तो m के ऊपर 100 का पावर बनेगा। तो पार्ट नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का भी। अब यहाँ देखें ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर भी माइनस रखा है और ये बेस के साथ भी माइनस है, तो तीनों बेस सेम है माइनस के साइन के साथ और इनके दरमियान में कोई निशानी नहीं है, ब्रैकेट्स हैं, तो समझो कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हैं तो इसके पावर्स ऐड होंगे। तो हम माइनस ब्रैकेट रखकर तो -0.1, अब इसके जो पावर्स हैं वो प्लस कर देंगे, इस तरह फ़िलहाल लिखेंगे और जो पावर एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर है उसको वहाँ रहने देते हैं। मज़ीद अब आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस हो जाते हैं, तो ये माइनस रखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर -0.1 रखेंगे और इन पावर्स को प्लस कर देंगे तो 9 ब्रैकेट के बाहर ये वाला एक्सपोनेंट रखा है इसको यहीं पर रखेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो ये वाला माइनस रखेंगे
माइनस 0.1, इसके जो दोनों पावर्स हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तो हम इस तरह रखेंगे। मज़ीद आगे ये वाला साइन माइनस का रखेंगे, दोनों पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो 9 से 2 मल्टीप्लाई करें 18। अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो देखें ये माइनस, ये इवन नंबर का पावर है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये वाला माइनस यहीं रखेंगे, तो 0.1 इसके ऊपर 18 का पावर रखेंगे। इस इवन नंबर पावर की वजह से ये माइनस ख़त्म हुआ, लेकिन ये इवन नंबर वाला पावर जो है इस माइनस को ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि 18 0.1 का पावर है, माइनस का पावर नहीं है। तो इसको अगर मज़ीद हम हल करेंगे तो 0.1 को 18 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रकम आएगा उसके साथ ये माइनस लगेगा, तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा। ये जो भी आंसर होगा, अगर मज़ीद हम इसको 18 दफ़ा मल्टीप्लाई भी करें तो जो आंसर होगा ये माइनस उसके साथ रखा जाएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझे होंगे आप लोग इस एक्सरसाइज को या इस क्वेश्चंस को और पावर्स के रूल्स को, एक्सपोनेंट्स के लॉ को। तो मज़ीद नेक्स्ट एक्सरसाइज तक खुदा हाफिज़।